इम्तिहान हो गई इंतजार की। अब और नहीं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीए फाइनल के इस न्यू कोर्स के वीडियो में। फाइनली ऑन द सीए डे 1 जुलाई 2023 नए सीए लोगों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए फाइनल इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के न्यू कोर्स का भी पर्दारोपण होने वाला है। एंड नाउ फाइनली द न्यू कोर्स as it was proposed initially, as it is getting implemented. No issues arose, everything got cleared, and we finally have the new course becoming applicable from May 2024. इस वीडियो में मैं आपको न्यू कोर्स के बारे में जो मेरे पास अभी तक जानकारी है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस का जवाब समय रहते रहते इंस्टीट्यूट खुद दे देगा, लेकिन आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम अभी से उनको पुट अप कर दें, वी विल डू दैट। सबसे पहले प्रपोज्ड और फाइनलाइज में क्या कोई फर्क हुआ? एज पर माई इंफॉर्मेशन जैसा प्रपोज किया गया था वैसा फाइनलाइज हो गया विथ वेरी माइनर चेंजेस। इसका मतलब सीए डे पे अनाउंस होने वाला नया कोर्स जुलाई 2023 में ही आ जाएगा, जिसमें जुलाई 2023 में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड है कि आपका स्टडी मटेरियल एटलीस्ट एफआर और ऑडिट का जो मैंने पता किया है जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट पब्लिश कर देगा, बिकॉज तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है। 6 सब्जेक्ट जो प्लान किए गए थे फाइनल स्टेज पे, इंटरमीडिएट स्टेज पे हो दिए गए। जो पेपर वाइज पासिंग का कॉन्सेप्ट था कि होंगे 2 ग्रुप्स, लेकिन अगर एक पेपर आपने पास कर लिया तो वो पेपर पास माना जाएगा। अगले अटेम्प्ट में आपने फिर एक पेपर पास कर लिया तो उसे पास माना जाएगा। इस तरह का कंसेप्ट जो प्रपोज किया गया था वो लागू होने की उम्मीद है। And 2 years articleship as proposed. No parallel attempt for the moment are proposed. That means क्योंकि ये comparatively easy to give हो रहा है, इस कारण से पैरेलल अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट मानता है कि अब कोई क्यों पुराने कोर्स में ज़्यादा पेपर्स देने की इच्छा रखेगा, इसलिए वो प्रपोज नहीं है। एमसीक्यूज सारे पेपर में प्रपोज्ड है, एंड एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग सारे पेपर्स में प्रपोज्ड है, जो एक मेजर चेंज फॉर गुड एंड फॉर नॉट सो गुड है। बिकॉज नाउ इन ऑल सब्जेक्ट्स एमसीक्यू मीन्स स्कोरिंग बढ़ जाएगी, बट नेगेटिव मार्किंग से एक हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड की और हमारे सारे सब्जेक्ट्स की बहुत बढ़ाना होगी, क्योंकि अब हम कैजुअली एमसीक्यूज क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है दोस्तों कि मेजॉरिटी स्टूडेंट कई सारे पेपर में एमसीक्यू के भरोसे मेजॉरिटी ऑफ देयर मार्क्स लेकर आते थे। यानी 45-50 पर पास होने वाले स्टूडेंट जिन पेपर में एमसीक्यूज होते थे, एमसीक्यू में ही 20 to 25 मार्क्स लेके आ जाते थे आउट ऑफ 30, और बैलेंस 70 मार्क्स से स्कोर करते थे। तो नेगेटिव मार्किंग आने से अब आपको बहुत कंसेप्चुअली और क्वेश्चन आंसर्स की सॉलिड प्रैक्टिस के साथ तैयारी करनी होगी। एक सवाल उठता है कि सर क्या पेपर आसान हो जाएंगे, क्या सीए आसान हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि आसान इज समथिंग विच इन टुडेज वर्ल्ड इज नॉट इन द डिक्शनरी, बिकॉज आजकल सब कुछ रेगुलेटेड होता है पासिंग परसेंटेज से। इंस्टीट्यूट का अभी भी जो पेपर इनफैक्ट सिलेबस है, उस सिलेबस को इंस्टीट्यूट चाहे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट करके 4% पासिंग परसेंटेज कर सकता है, और आसान करके इजी पेपर या चेकिंग करके उसका रिजल्ट 30% 40% भी ले जा सकता है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ पासिंग परसेंटेज विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि न्यू कोर्स में भी इंस्टीट्यूट 15-20% जितना ही रखेगा जैसा अभी है। डेफिनेटली मई 2024 में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि थोड़ा हमें कुछ तूफानी पासिंग परसेंटेज मिल जाए। हावेवर नवंबर 23 तक के स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, whether it is for foundation, intermediate or final. It is only from 2024. All your exams will be from the new syllabus. Again, whether it is foundation, intermediate or final. क्वेरीज इसके अलावा आपकी जितनी भी हैं आप सब कमेंट बॉक्स में डाल दें, बाकी थोड़ा सब्र करो, उसका फल मीठा होगा। हफ्ते भर में आपको सारी जानकारी और इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाएगी, नहीं तो हम है ना। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अपनी नई बैचेस की। इंटरमीडिएट में अभी तक मैं सिर्फ एडवांस अकाउंट्स लेता था ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, प्लस I've been majorly a faculty of advanced accounts all throughout, where I've been teaching accounting standards and only the advanced accounts portion. Thankfully, अब इंस्टीट्यूट का जो नया सिलेबस प्रपोज्ड है उसके अंतर्गत इंटरमीडिएट में आपका 60 to 70% वेटेज ऑफ द पेपर ऑफ अकाउंट्स, विच इज वन सिंगल पेपर इन इंटरमीडिएट, इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. So I'll be taking that particular paper, plus I'll be also taking the paper of audit as I've been taking since 2006. इसके अलावा जो आपके 4 पेपर्स हैं उन सभी की क्लासेस फेस टू फेस अलग और लाइव ऑनलाइन अलग,
जो रिकॉर्ड भी होगी, ये मोड्स पर अवेलेबल होगी फाउंडेशन के रिजल्ट्स आने के बाद फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। फाइनल की नई बैचेस की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड है कि नए सिलेबस का स्टडी मटेरियल भी इंस्टीट्यूट 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान पब्लिश कर देगा, और उस लॉजिक और कारण से आई हैव केप्ट द न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलाई, और 1 वीक ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल विच एवर इज लेटर। बहुत ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, जब नया कोर्स आज से पहले आया था 2017 में, तब कई सारे स्टूडेंट्स ने ब्लेंडिंग के ऑप्शन यूज किए, जैसे कि या तो उन्होंने पुराने कोर्स से पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद न्यू कोर्स के उन्होंने अमेंडमेंट या रिविजन्स के बेसिस पे चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। कई बैचेस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल आने से पहले स्टार्ट हो गई, बच्चों ने ज्वाइन कर ली, और बाद में जब स्टडी मटेरियल में कंटेंट की कवरेज देखी तो वो बहुत डिफरेंट था जो उन्होंने पढ़ा उससे। हालांकि उस समय एफआर की अगर मैं बात करूं तो एएस से हम इंडेस पे आए थे तो चेंजेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थे। अभी इंडेस और एग्जिस्टिंग कोर्स में और नए कोर्स में भी इंडेस प्रपोज्ड है, बट डेफिनेटली पेपर पैटर्न में थोड़ा चेंज हो सकता है। केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबली आ जाए 20 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडेस कह लें एक ही क्वेश्चन में टेस्ट किए जाए। तो इसलिए अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैचेस कर चुके हो तो आपका काम रिवीजन अमेंडमेंट्स प्लस खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने बैचेस शुरू नहीं करी है या जस्ट स्टार्ट करी है विद इन अ मंथ्स टाइम, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको इमीडिएटली स्टॉप करके इमीडिएटली आप फ्रेश बैच के लिए एनरोल कर लीजिए। कृपा करके कोई ब्लेंडिंग का विकल्प ना चुने। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में ब्लेंडिंग को बोलते हैं खिचड़ी, जिसमें कुछ कुछ बैच अपनी हो चुकी है एज पर दी एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल, बची हुई बैच फिर नए मटेरियल से आएगी, या पूरी बैच पुराने मटेरियल से, फिर हम नए मटेरियल का आखिरी का पोर्शन ऐड कर देंगे। नहीं, या तो आप पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग बैच लीजिए और रिवीजन और नए क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करें, या फिर आप पूरी की पूरी नई बैच पर रिलाई करें। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आपके विद इन 1 मंथ ही एफआर की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है तो यू शुड स्टॉप एंड यू शुड एनरोल फॉर द एब्सोल्यूट न्यू बैच, ताकि डे 1 से आप वो करिकुलम, वो स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं जो नई बैच का। और इसकी दुहाई आप मुझे मई 2024 का पेपर देने के बाद देंगे। आपके सीनियर्स अगर कोई हैं जो 2017 में न्यू कोर्स हैंडल कर चुके हैं तो आप उनसे पूछिएगा। जहां पर नया कोर्स अगस्त में लॉन्च हुआ था, पीपल हैड स्टार्टेड विद देयर बैचेस इन अगस्त इटसेल्फ, वहां पे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल लॉन्च किया था सितंबर अक्टूबर। एफआर की बात करूं तो आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फैकल्टीज वो लेट इन स्टार्टिंग द बैचेस, क्योंकि मैंने कहा था इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल आए बिना बैचेस स्टार्ट नहीं करेंगे। आई स्टार्टेड इट इन नवंबर, और उसका फायदा साफ तौर पर बच्चों को मिला। क्यों? क्योंकि उनका इनिशियल जो स्टेपिंग स्टोन था नए सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इंडेस आए थे, दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिकॉज वो उस माइंडसेट के साथ उन्होंने पूरा पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ओल्ड सिलेबस से न्यू में शिफ्ट किया, वो हमेशा उस फील्ड में रहते रहे आखिरी समय तक। इसलिए what we've also done is, because we personally feel कि absolute new batches would be the best solution for you, we've also given कि FR की बैचेस में देयर वुड बी, अगर आप रिकॉर्डेड मोड पर जाते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लाइव मोड में जाते हैं तो आपको 100% बैकअप मिलेगा विद 6 months वैलिडिटी, विच वी कैन एक्सटेंड बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। इसके अलावा इफ़ यू डू अ प्री रिकॉर्डिंग, इनफैक्ट आप ये जो बैच स्टार्ट होती है, अगर आप इसको अभी एनरोल करते हैं, बिकॉज वी पर्सनली वांट कि आप इस पे शिफ्ट हों ताकि आप बेस्ट अपफ्रंट एकदम फ्रेश सारी चीज़ें कवर कर सकें। फॉर दैट रीजन Power batch, which is basically a comprehensive revision batch, which covers each and every topic comprehensively, systematically in 70 hours, जिससे आप FR को ऐसा रिवाइज कर पाओगे कि एग्जाम से पहले अगर आपने टॉपिक वाइज उसे एक बार स्पीड में देख लिया तो पूरा जो आपने क्लास में पढ़ा है रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। आपको आपकी एग्जाम तक फ्री मेंटरशिप फ्रॉम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु बीन गिवन मेंटरशिप विद फास्ट फॉर 6 months to a year मिलेगी टिल योर एग्जाम्स, and also you'll get free test with evaluation. ये सब if you go for the pre-booking thing. तो ये प्री बुकिंग आप कर सकते हैं। बैच एज प्रपोज्ड
इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, तो दिस इज बेसिकली और प्री बुकिंग बैच डिटेल्स, और आपकी बैच शुरू होने वाली है 15 जुलाई और 1 वीक फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द ICI मटेरियल। 90 लेक्चर्स में हम पूरे FR को कवर करेंगे। आई थिंक 80 लेक्चर्स टू 90 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट का कंटेंट मोर और लेस सिमिलर है। क्वेश्चन आंसर्स नए आएंगे तो उसका हमें थोड़ा सा कंटेंट लगेगा। ऐसे भी हमारी प्रीवियस बैच 100 लेक्चर्स सम 300+ आवर्स की थी। थोड़ा सा समय के साथ साथ फाइन ट्यूनिंग, नोट्स के डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों से एक लर्निंग कर्व से ऑब्वियसली बैच के ड्यूरेशन कम होते हैं। इसका मतलब 15 जुलाई फी स्टार्ट, टेंटेटिवली 31 अक्टूबर तक अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लाइव में आपके पास बैकअप है। देन अगर आपकी आर्टिकलशिप इशू है तो 9:30 9:30 के बाद का पूरा लेक्चर बैच खत्म होते से ही आपको फास्ट की ऐप पे लाइव एक्सेस मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर बैकअप यू हैव दिस बैकअप ऑल्सो। दिस इज आर्टिकलशिप फ्रेंडली बैच व्हाट वी कॉल। रिकॉर्डेड आपको सारे मोड्स पर मिलेगी। बुक्स में इस बार व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड ब्रह्मास्त्र फॉर द फुल कोर्स। वी हैव ऑलरेडी डिजाइंड एंड रीडिजाइंड आवर बुक्स। पहले ब्रह्मास्त्र मेजर टॉपिक्स की आती थी, बचे हुए के ध्रुवन चार्ट्स आते थे। अब हमने पूरे FR के सिलेबस के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड द ब्रह्मास्त्र। ये आपकी ब्रह्मास्त्र की किताब है, जो पहले हम मेजर टॉपिक्स यानी कि जो लार्जर और लेंदी टॉपिक्स होते थे उसके लिए यूज करते थे। अब इस ब्रह्मास्त्र को वी आर गोइंग टू, इनफैक्ट क्योंकि अभी FR फास्टर की बैचेस चल रही है तो हम ऑलरेडी ये पर्टिकुलर बुक यूज कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर किताब अब आप यूज करोगे और इस किताब में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गॉट ऑल द अमेंडमेंट्स आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। जैसे अब आप अभी की बैच अगर आपकी कर रहे हैं तो आप देखिए इंडेस 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इन्फॉर्मेशन से। तो आप ये देख लो कि अभी जो आप बैच देख रहे हैं उसमें क्या ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी बैच ज्वाइन करी है जो रिसेंटली लाइव स्टार्ट हुई है, और अगर ये नहीं है तो आप समझिए कि इंडेस अमेंडमेंट्स ही उसमें कवर्ड नहीं है जो 2023 में हुए, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बीन अराउंड 8 to 10 स्टैंडर्ड्स जिसमें अमेंडमेंट हुए। नॉट मेजर, ऑल ऑफ देम आर नॉट मेजर, बट एटलीस्ट 3 अमेंडमेंट्स आर वेरी मेजर। तो ये आपकी ब्रह्मास्त्र पहले भी आपको मिलती थी। इसके अलावा नाउ व्हाट वील आल्सो हैव इज वील हैव द ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल दी स्मॉलर इंडेस टॉपिक्स। तो ये इस तरह से हमने पूरी एक किताब बना दी है। लॉजिक अब इसका सिंपल है। पहले हमारा कंसेप्ट ये हुआ करता था कि हम क्लास में पढ़ते थे ब्रह्मास्त्र से, साथ साथ में रेगुलर बैच में चीज़ों को नोट करते थे और रिवीजन के लिए ड्रोन चार्ट्स यूज करते थे। नाउ वी चेंज दैट कॉन्सेप्ट टू FR नॉटेड बोथ। एक ही बुक है जिससे आपको क्लास में भी पढ़ना है, उसी से आपको रिवाइज भी करना है एग्जाम से पहले। आपके रिवीजन वीडियोस भी उसी के ऊपर बेस्ड आएंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको उसी से करनी। तो दैट मीन्स अब एक ही कंटेंट की आपकी बुक है जो 2 पार्ट्स में आपके पास आएगी, ताकि लेके चलो तो आपके हाथ बॉडी नहीं बन जाए। एंड इन 2 पार्ट्स यू गेट द ब्रह्मास्त्र। दैट्स अबाउट इट, फिनिश। व्हाट वी हैव आल्सो डन इज इन ऑडिट आल्सो वी हैव लॉन्च्ड ब्रह्मास्त्र। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, यानी अब ऑडिट की भी आपकी किताब ब्रह्मास्त्र जैसी हो गई है, जिसमें आपके जितना ऑडिट का नया सिलेबस का कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ये जो हैंडरिटन नोट्स फॉर्मेट की बुक है, दिस सिंगल बुक विल बी इनफ फॉर यू फॉर ए डूइंग द कंटेंट एंड बी ऑल्सो रिवाइजिंग इट। ड्रोन चार्ट्स में हम क्या करते थे, समरीज लेके आते थे। उसके लिए हमने ब्रह्मास्त्र में क्या किया है, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अलग कलर से हाईलाइट कर दिया। तो अब आप पूरा एक जगह से पढ़ेंगे, आखिरी के रिवीजन के समय आपको क्या करना है, आप वो कीवर्ड से ले लेंगे। ब्रह्मास्त्र में क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करते थे। कई चीज़ें जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पर कभी एग्जाम में नहीं आई है वो भी कवर होती थी। ऐसे टॉपिक्स को हमने ब्रह्मास्त्र में एक अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है कि ये एग्जाम में पूछी कम गई है पर आपके कोर्स का पार्ट है। So we have created one book which is sufficient in itself. Then what we've also done is अब FR में you get striker, but now every striker question solved unsolved जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे सभी सॉल्व होते हैं एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डर। उन सब के पास एक QR कोड है, आप स्कैन करो, फास्ट के ऐप पे आपको सोल्यूशन दिखेगा। तो अगर आपके स्ट्राइकर में 1200 क्वेश्चन है तो उन 1200 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है क्लास में डिस्कस नहीं होंगे, वो तो होंगे। पर स्टूडेंट्स ने कहा सर कई बार ऐसा होता है कि FR की बैच ली, एग्जाम 1 साल 2 साल बाद है, तब कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, फिर पूछना पड़ता है। तो अब आप स्कैन करिए, आपको स्कैन करने से उसका पूरा ऑडियो वीडियो मिल जाएगा। आपको उसको फटाफट देखना है, आपका डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ के लिए यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में ढूंढने जाते हैं और देख के आ जाते हैं कुछ और। इस कारण से वी हैव क्रिएटेड दिस, वेदर इट इज FR और ऑडिट। ऑडिट में ऑलरेडी ये सुविधा है, अब FR में भी। और MCQ की बुक मेरी प्रिपेयर हो चुकी है, प्रिंट में चली जाएगी। एक बार ICI का मटेरियल आ जाए वो आपके साथ पूरी शेयर कर दी जाएगी। MCQ आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस लेवल क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट MCQs themselves now have नेगेटिव मार्क। चलिए, ऐसा लग रहा है कि भैया लाइव ले रहे हो और फोन आना शुरू हो गया, बोले सर डाउट है। खैर, तो नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए एक अलग से MCQ की बुक बना दी है। जो अभी की अपनी FR की बैच है दोस्तों, उसमें ऑलरेडी अपन डेली MCQs सॉल्व करते हैं। रोज की क्लास में जो जो टॉपिक पढ़े उसके ऊपर 10-10, 15-15 MCQs मैंने स्टूडेंट्स को
जो मेरी लास्ट रेगुलर बैच थी उसमें दे रखे हैं, फास्टर में भी हम दे रहे हैं, क्योंकि पता था न्यू कोर्स में ऐसा होने वाला है। अब इसकी प्रॉपर हमने एक सेपरेट किताब बना दी है। दिस बुक इन इटसेल्फ विल हैव समवेयर अराउंड 1000+ MCQ क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, जिससे अपना वो जो नेगेटिव मार्किंग वाला इशू है वो भी अच्छे से हैंडल हो जाएगा। क्लास के साथ साथ भी कवर करेंगे। FR का टाइम होगा सुबह 7 से 10:15, ऑडिट विल बी 6 to 9। लाइव रहेगी, ये भी सब सिमिलर रहेंगे। बुक्स आपको मैंने बता दिया क्या रहेगा, MCQ की भी सेपरेट बुक रहेगी, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। 45 lectures for audit, 90 lectures for FR. Both of them start somewhere around 15th of July. Pre-booking starts now at the FAST website. Books, one single book covers everything with keywords highlighted in audit for revision purposes. In fact, question bank has every question's answers plus also audio pods or video pods for seeing the solution quickly. MCQ book for both of them and live lectures morning, evening. अगर आप चाहो तो दोनों साथ में करना है FR ऑडिट, तो ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। टेंटेटिवली हम ये दोनों बैचेस को 90 और 45 लेक्चर्स 6 days a week हमारी क्लास रहेगी, तो टेंटेटिवली 31 अक्टूबर या ऑडिट के केस में यू कैन से सम अराउंड 15 सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में दीजिए। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यू कोर्स। लेट्स सी, स्टूडेंट बहुत समय से रुके हुए थे, क्लैरिटी नहीं थी, यू विल हैव दिस क्लैरिटी नाउ, और अब इसके समय अपन तैयारी शुरू करेंगे। कईयों के डाउट्स हो सकते हैं कि सर हमने ऑलरेडी पुराना कोर्स ले लिया है, मटेरियल ले लिया है, तो उसका हम क्या करेंगे। 1 महीने तक के लेक्चर्स देके आप शिफ्ट कर लो, नहीं देखें यू कंटिन्यू विद दैट। रिवीजन और मटेरियल कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, उससे आप हैंडल करेंगे। कईयों के डाउट हो सकते हैं सर न्यू में शिफ्ट होने से क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। मुझे ऐसा बहुत सब्सटैंशियली नहीं लगता, और ऐसे भी आपके पास वो ऑप्शन रहेगा नहीं। ये मत सोचना कि नवंबर का अटेम्प्ट स्किप करके मैं मई पे चले जाऊं जस्ट बिकॉज कि मैं न्यू कोर्स का स्टैंप लेके पास हो जाऊं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते रहेंगे अपन रेगुलरली।